कैसे हो? मैं हूँ आपकी हिंदी की टीचर भारती सरोदे। नमस्ते बच्चों। कोविड-19 के इस मुश्किल दौर ने हमें अपने घरों में रहकर अपना कार्य करने के लिए मजबूर कर दिया है, लेकिन बृहन्मुंबई महानगर पालिका ने आपके लिए इस चैनल के द्वारा पढ़ने का अवसर दिया है। इस चैनल द्वारा आपके लिए वीडियो बनाए जाते हैं जिसमें आपका पाठ, उसका शीर्षक तथा उसके नीचे दिए गए स्वाध्याय सभी दिखाई देंगे, जो आप घर बैठकर ही अपना अध्ययन पूरा कर सकोगे। तो चलिए आज हम एक नए पाठ की ओर जाते हैं। बृहन्मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग वर्चुअल ट्रेनिंग सेंटर द्वारा मैं भारती सरोदे आपका स्वागत करती हूँ। नमस्ते प्यारे बच्चों, आज हम हिंदी सुलभ भारती छठी कक्षा का अभ्यास करेंगे। आज हम एक नया पाठ पढ़ने जा रहे हैं। पाठ का नाम है जन्मदिन। पाठ 8वां जन्मदिन भाग 1। यह पाठ हम पढ़ेंगे। इस पाठ के लेखक है प्रेम स्वरूप श्रीवास्तव। तो चलो पढ़ते हैं पाठ जन्मदिन। अगर किसी का बर्थडे होता है तो हम उसे विश करते हैं हैप्पी बर्थडे। तो चलो बच्चों पढ़ते हैं पाठ जन्मदिन भाग 1। पाठ पढ़ने से पहले इस पाठ के लेखक प्रेम स्वरूप श्रीवास्तव जी, इनका आपको परिचय करा दूं। आपका जन्म 11 मार्च 1929 हरौना जौनपुर उत्तर प्रदेश में हुआ। परिचय। प्रेम स्वरूप श्रीवास्तव उत्तर प्रदेश के शिक्षा विभाग में विभिन्न पदों पर कार्यरत रहे और जीवन की अंतिम बेला तक साहित्य सेवा में रत रहे। आपने कहानियों, नाटकों, लेखों, रेडियो नाटकों, रूपकों के साथ प्रचुर मात्रा में बाल साहित्य रचा है। प्रस्तुत कहानी में पानी के महत्व को बताकर उसकी बचत की ओर ध्यान आकर्षित किया है। चलो तो अब हम पाठ पढ़ते हैं जन्मदिन। पाठ को पढ़ते हैं और समझते हैं। गर्मी पड़ने लगी थी। धीरे धीरे उसके तेवर भी तीखे हो चले। सूरज आग बरसाने लगा, मगर इन सब से बेखबर बबलू अपने में ही मस्त था। उसे बाथरूम में घुसे आधा घंटा हो चुका था। शावर के नीचे उसकी धमाचौकड़ी मची हुई थी। कभी तो वह शावर के साथ नल की टोटी भी खोल देता। अंत में माँ को ही चिल्लाना पड़ा, बबलू क्यों इस तरह पानी बर्बाद कर रहे हो? माँ, मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर रहा हूँ। मैं तो बस नहा रहा हूँ। इस गर्मी में मेरा मन तो करता है कि घंटों नहाता रहूं, बबलू बोला। देखो बच्चों, मौसम कौन सा है? गर्मी का मौसम है। तो गर्मी के तेवर धीरे धीरे तीखे हो चले थे। तेवर इसका मतलब क्रोध, यानी दिन ब दिन गर्मी बढ़ती जा रही थी। सूरज आग बरसाने लगा था। कौन से महीने में होता है? कौन से महीने में गर्मी ज्यादा होती है बच्चों? अप्रैल और मई में। तो दिन ब दिन इन दिनों गर्मी बढ़ती रहती है। सूरज आग की तरह बरसने लगता है। लेकिन इस कथा में जो बबलू है वह सब से बेखबर है। इस मौसम की सारी बातों से वह बेखबर है। बेखबर है इसका मतलब लापरवाह है। उसका ध्यान ही नहीं है कि क्या हो रहा है। आपको तो पता है बच्चों, जैसे ही गर्मी बढ़ने लगती है और जो बरसात में हमने पानी नदी में
नालों में या जलपान में बचा कर रखा है वो भी धीरे धीरे खत्म होता जाता है। कभी कभी तो ऐसी नौबत आती है कि गर्मी के मौसम में पानी बिल्कुल ही नहीं मिलता। पानी के लिए सभी तरसते हैं। तो इस मौसम के बारे में बबलू तो बिल्कुल बेखबर है, लापरवाह है। वह अपने आप में ही मस्त है। अभी देखो, बाथरूम में घुसे हुए उसे आधा घंटा हो चुका था। क्या कर रहा था वह? शॉवर के नीचे धमा चौकड़ी कर रहा था। धमा चौकड़ी यानी धूम मचाना। धमा चौकड़ी मचाना, धूम मचाना। इसका मतलब वह शॉवर को खोले हुए जोरों से गा रहा था, नाच रहा था, मौज कर रहा था। कभी कभी वह क्या करता था, शॉवर के साथ नल की टोटी भी खोल देता था। टोटी यानी नल की चाबी। इसका मतलब वह शॉवर भी चालू रखता था और नल भी चालू रखता था। तो इतनी देर तक, आधे घंटे तक वह पानी को बर्बाद कर रहा था। फिर माँ को ही अंत में चिल्लाना पड़ा। आखिर में माँ ने देखा कि बबलू कुछ बाहर नहीं आ रहा है, तो माँ को ही चिल्लाना पड़ा। माँ ने कहा उसे, क्यों इस तरह पानी बर्बाद कर रहे हो? बर्बाद करना यानी नाश करना। बबलू शावर और नल से पानी को बर्बाद कर रहा था। तो बबलू ने क्या जवाब दिया माँ को? माँ, मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर रहा हूँ। मैं तो बस नहा रहा हूँ। इस गर्मी में मेरा मन तो करता है कि घंटों नहाता रहूं। हाँ बच्चों, जब गर्मी बढ़ती है तो हमारा भी मन करता है कि हम घंटों नहाते रहे, पानी में डुबकियां लगाते रहे। लेकिन पानी की कमी होने के कारण हम ऐसा नहीं कर सकते और नहीं भी करना चाहिए, क्योंकि पानी अमूल्य है। बहुत ही कम मात्रा में पानी हमारे लिए उपलब्ध है। इसलिए पानी को बिल्कुल ही बर्बाद नहीं करना है। ये है हमारी पृथ्वी। इस पृथ्वी पर जहाँ नीला रंग दिखाई दे रहा है वह पानी है। अब इतना सारा जो पानी है, सारा का सारा पानी पीने योग्य है, खेती के लिए उपयुक्त है? नहीं। तो कितना पानी हमें पीने के लिए उपलब्ध है, इसके बारे में जानकारी लेते हैं। पृथ्वी का केवल 3% पानी ताजा है, बाकी का 97% पानी नमकीन है। उस 3% में 2% से अधिक बर्फ की परत और हिम नदी में जमे हुए हैं। झीलों, नदियों और भूमिगत में 1% से भी कम ताजा पानी मिलता है। तो इसका मतलब यह हुआ कि पृथ्वी पर जितना भी पानी है उनमें से सिर्फ 1% पानी ही पीने लायक या खेती करने के लायक है। बारिश का पानी नदियाँ, कुआं, तालाब और जलबांध में समेटा जाता है और इसका उपयोग हम जब बारिश नहीं होती है तब करते हैं। देखा ना बच्चों, हमें पीने योग्य पानी बहुत ही कम मात्रा में उपलब्ध होता है। इसलिए पानी को व्यर्थ गंवाना नहीं चाहिए। पानी को संभल कर उसका उपयोग करना चाहिए। बबलू की इस आदत से उसके माता पिता दोनों परेशान थे। वह मुंडन करते समय देर तक पानी बहाता रहता। स्कूल में भी उसे अपनी इस आदत के कारण डांट खानी पड़ती। वह वहां के नल की टोंटी भी अक्सर खुली छोड़ देता। एक पानी की ही बात नहीं थी, बिजली के साथ भी यही होता। वह कमरे में हो न हो तब भी पंखा खुला रहता, तो कभी कूलर बंद करना भूल जाता, कभी वह पढ़ते पढ़ते सो जाता,
तब भी बल्ब जलता रहता, माँ को ही बुझाना पड़ता। तो देखो यह जो बबलू है बहुत ही बेखबर है सब बातों से। उसे पता ही नहीं है कि पानी की, बिजली की बचत करनी चाहिए। पानी और बिजली बहुत ही अमूल्य है। तो उसकी इन आदतों से उसके माँ बाप जो थे दोनों भी परेशान थे। वह क्या क्या करता था, जब मंजन करता था तो देर तक पानी बहता रहता था। स्कूल में भी नल की टोटी खुली छोड़कर निकल आता था। नल की टोटी यानी नल की चाबी तो वह खुली छोड़ा देता था। अब वह सिर्फ पानी ही नहीं गंवाता था, पानी का ही दुरुपयोग नहीं करता था, तो बिजली के साथ भी वह इसी तरह पेश आता था। वह जरूरत न होने पर भी कमरे के पंखे कूलर को बंद करता नहीं था, और कभी-कभी तो पढ़ते-पढ़ते सो जाता और लाइट जलती रहती, फिर माँ को ही आकर बुझाना पड़ता था। तो इस तरह बबलू की ये जो पानी और बिजली का दुरुपयोग करने की बुरी आदत थी, उससे उसके माता-पिता दोनों भी बहुत ही परेशान हो गए थे। देखो तो बबलू किस तरह लगातार शॉवर का उपयोग करता है और पानी को व्यर्थ गवाता है, पानी को बर्बाद करता है, पढ़ाई करते करते सो जाता है और लाइट चालू ही रखता है। और यहाँ देखो, वैसे तो वह ब्रश कर रहा है, तो ऐसे समय में क्या करना चाहिए बच्चों? नल को बंद करना चाहिए। लेकिन बबलू नल को खुला छोड़कर कितनी देर तक ब्रश करता रहा और पानी बर्बाद करता रहा। तो जब हम नहाते हैं तो केवल आधा बाल्टी पानी में भी हम नहा सकते हैं। शॉवर के कारण बहुत सारा पानी व्यर्थ होता है, बर्बाद होता है। तो शॉवर का हमें बिल्कुल ही कम उपयोग करना चाहिए, या तो ना के बराबर शॉवर का उपयोग हो। और जब मंजन करते हैं, ब्रश करते हैं, तो नल को बंद रखना चाहिए। तो यह बात आप जरूर ध्यान में रखना। आप कभी भी पानी को बर्बाद न करना। और बिजली की तो बात आपको मालूम ही है, जितनी बिजली आप उपयोग में लाओगे उतना बड़ा बड़ा बिल आपको आ जाएगा। तो बिजली की भी हमें बचत करनी है। बिजली की बचत सिर्फ बिल के लिए नहीं, तुम्हें पता है बिजली तैयार करने में बहुत सारा खर्चा होता है। वह हमारे देश का ही नुकसान होता है अगर हम बिजली बर्बाद करते हैं। तो एक बात हमेशा ध्यान में रखना बच्चों, पानी और बिजली को कभी भी व्यर्थ न गवाना, उन्हें कभी भी बर्बाद न होने देना। पानी हो या बिजली यानी कि ऊर्जा, दोनों का भंडार सीमित है। दुनिया के सभी लोग ऐसा करने लगे तो क्या होगा? नहाना वहाना तो दूर, लोग एक घूंट पानी के लिए तरसेंगे। लेकिन यह बात बबलू की समझ में बिल्कुल ना आती। माँ और पापा दोनों ही उसमें सुधार लाना चाहते थे, पर उन्हें कोई उपाय नहीं सूझ रहा था। उस दिन शीला मौसी की बेटी पूजा का जन्मदिन था। उन्होंने सबको खाने पर बुलाया था। शाम को जब सब उनके यहाँ पहुंच गए, पर बबलू को वहां पसरा सन्नाटा देख बड़ा आश्चर्य हुआ। देखो तो बबलू की पानी और बिजली को व्यर्थ गंवाने की इस समस्या से माँ बाप तो बहुत परेशान थे। बबलू यह नहीं जानता था कि बिजली और पानी दोनों का भंडार सीमित है। भंडार यानी खजाना, यानी उपलब्धता, दोनों भी हमारे लिए बहुत कम मात्रा में
उपलब्ध है। सीमित है इसका मतलब मर्यादित है, तो इसलिए उनका उपयोग हमें बहुत ही सोच समझकर कम से कम करना चाहिए। अगर सोचो, हाँ, अगर दुनिया के सारे लोग बबलू जैसा पानी और बिजली को बर्बाद करने लगे तो क्या होगा? एक दिन ऐसा आ जाएगा कि नहाना वहाना तो दूर की बात, लोग एक घूंट पानी के लिए भी तरसेंगे। अब बबलू को यह बात बिल्कुल समझ में नहीं आ रही थी। उसके माँ और पापा दोनों भी उसमें इस बात के लिए सुधार लाना चाहते थे, पर बबलू सुनता ही नहीं था और उन्हें कोई उपाय भी सूझ नहीं रहा था। उस दिन बबलू की जो शीला मौसी है, उसकी बेटी पूजा का जन्मदिन था, बर्थडे था। तो शीला मौसी ने बबलू के फैमिली को खाने पर बुलाया था। लेकिन जब बबलू अपने माता पिता के साथ शाम को उनके घर पहुंचा, तो उसने वहां क्या देखा? वहां सन्नाटा पसरा हुआ था। सन्नाटा यानी गहन शांति। देखो बच्चों, अगर किसी के घर में बर्थडे है तो कितनी धूम मची होती है, लाइट जली होती है, सब एक दूसरे से मदद करते हैं, वहां डेकोरेशन बनाते हैं। लेकिन जब बबलू शीला मौसी के घर पहुंचा तो उसने क्या देखा? वहां बिल्कुल सन्नाटा है, गहन शांति है, कोई रोशनी नहीं, कोई चकाचौंध नहीं। तो यह देखकर बबलू को तो बड़ा आश्चर्य हुआ। मेज पर भोजन लगा हुआ था, गुब्बारे और रंगीन झालर भी सजे हुए थे, पर कमरे में बिजली की रोशनी नहीं थी। कूलर और पंखा भी नहीं चल रहे थे। केवल दो एक मोमबत्तियों का धीमा प्रकाश फैला हुआ था। सब गर्मी से परेशान नजर आ रहे थे। शीला मौसी ने बताया, गर्मी बढ़ जाने से बाहर तमाम जगहों पर बिजली का भार बढ़ गया है। इसलिए कंपनी ने अपने यहाँ भी आज से बिजली की कटौती शुरू कर दी है। आज कॉलोनी के इस ब्लॉक में कटौती हुई है, फिर बारी बारी दूसरे ब्लॉकों में कटौती करेंगे। इससे क्या, हम पूजा का जन्मदिन तो हंसी खुशी मनाएंगे ही। तो देखो, जब बबलू उसके माता पिता शीला मौसी के घर पहुंचे तो वहां सन्नाटा तो था, बिजली की रोशनी नहीं थी, लेकिन मेज पर खाना लगा हुआ था, गुब्बारे रंगीन झालर का डेकोरेशन भी किया हुआ था, लेकिन कमरे में बिजली नहीं थी, कूलर और पंखे भी नहीं चल रहे थे। केवल दो एक मोमबत्तियों का धीमा प्रकाश ही फैला हुआ था और सब लोग कूलर और पंखा बंद होने के कारण गर्मी से परेशान हो गए थे। तो शीला मौसी ने बबलू को क्या बताया? गर्मी बढ़ जाने से बाहर तमाम जगहों पर बिजली का भार बढ़ गया है। देखो, जैसे ही गर्मी बढ़ती है तो सारे लोग तमाम जगह क्या होता है, बिजली का ज्यादा उपयोग करते हैं। तमाम यानी सभी लोग पंखे चलाते हैं, कूलर चलाते हैं, एसी चलाते हैं। तो इसके कारण बिजली की खपत बढ़ती है और बिजली कम पड़ने लगती है, बिजली का भार बढ़ जाता है। तो क्या होता है, बिजली की कटौती की जाती है। कभी कभी आपने सुना होगा किसी गांव में एक पूरे दिन में बिजली नहीं होती है, उसे लोड शेडिंग कहते हैं। तो उस दिन उस गांव में बिजली नहीं होती है और बिजली पर चलने वाले सारे उपकरण उस दिन बंद रहते हैं। तो इस तरह लोड शेडिंग की तरह बिजली की कटौती अब शीला मौसी के कॉलोनी में हो गई है। ऐसे शीला मौसी सबको बता रही है। और मौसी क्या बता रही है?
आज इस कॉलोनी में कटौती हुई है, फिर बारी बारी दूसरे ब्लॉकों में भी कटौती करेंगे। कटौती करना इसका मतलब काटना, बिजली को काट दिया गया है। तो अब बिजली तो नहीं है, लेकिन सब किस लिए इकट्ठे हुए हैं? पूजा का जन्मदिन मनाने के लिए इकट्ठे हो गए हैं। तो मौसी क्या बताती है? बिजली हो ना हो, हमें इससे क्या, हम तो पूजा का जन्मदिन हंसी खुशी से मनाएंगे। आओ आगे का पाठ पढ़ते हैं। फिर पूजा की, माँ ने आरती उतारी और मिठाइयाँ बांटी। हैप्पी बर्थडे के बोल सभी के मुंह से निकल पड़े। धमा चौकड़ी के बीच बच्चों ने गुब्बारे फोड़े। सभी गुब्बारे और टॉफियों पर टूट पड़े। कुछ देर के लिए सब गर्मी की परेशानी भी भूल गए। कुछ देर बाद शीला मौसी बोली, अच्छा बच्चों, अब धमा चौकड़ी बंद करो, सबका खाना लग गया है, आओ जल्दी करो। सब खाने के मेज पर पहुंच गए। इस बीच बबलू को बहुत जोरों से प्यास लग गई, मगर शायद पानी न होने से सभी के गिलास आधे ही भरे हुए थे। देखो, अब यह बर्थडे का सेलिब्रेशन शुरू हो गया है। तो हमारे यहाँ ऐसी रीति होती है कि जिसका बर्थडे होता है उसकी आरती उतारी जाती है, उसको शुभ कामनाएं दी जाती है और उसके जन्मदिन के अवसर पर अपने मित्र परिवारों को मिठाइयाँ बांटी जाती है। तो उसी तरह पूजा के माँ ने भी पूजा की आरती उतारी और जो उपस्थित थे सभी को मिठाइयाँ बांटी। और आजकल के दौर में जैसे बोलते हैं हैप्पी बर्थडे का गाना बोलते हैं, आप भी बोलते हो ना बच्चों, अगर किसी का बर्थडे हो तो बच्चों ने हैप्पी बर्थडे के बोल बोले, गाने बोले। फिर सब बच्चे धमा चौकड़ी के बीच गुब्बारे फोड़ने लगे। उन्हें मजा आ रहा था, गुब्बारे फूटते थे, धम से फटाक से आवाज होते थे। तो सभी बच्चे गुब्बारे फोड़ने के लिए और टॉफियां खाने के लिए उस पर टूट पड़े। वहां पर वे गए और उसका मजा लेने लगे। यह सब चल रहा था, तब सब गर्मी की परेशानी भी कुछ देर के लिए भूल गए थे। लेकिन इस धमा चौकड़ी के बाद कुछ देर बाद शीला मौसी ने सबको क्या कहा, अच्छा बच्चों, अब धमा चौकड़ी बंद कर दो, सबका खाना लग गया है, आओ जल्दी आ जाओ खाना खा लो। तो शीला मौसी के बुलाने से सब खाने के मेज पर पहुंच गए थे। इस बीच बबलू को बहुत जोरों की प्यास लग गई थी। धमा चौकड़ी के कारण वह हांफने लगा था, उसे बहुत जोरों की प्यास लग गई थी। लेकिन उसने देखा कि पानी के सारे जो गिलास है आधे ही भरे हुए थे, शायद पानी नहीं था, इसलिए थोड़ा थोड़ा ही पानी गिलास में भरा हुआ था। देखो तो, पूजा का यहाँ बर्थडे मनाया जा रहा है, जन्मदिन मनाया जा रहा है। उसकी पहले आरती उतारी गई, फिर बाद में उसने केक काटा। केक काटने के बाद सभी ने हैप्पी बर्थडे का गाना बोले और बाद में सबने गुब्बारे फोड़े, टॉफियां खा ली। तो यह पूजा का बर्थडे मनाया जा रहा है। प्यारे बच्चों, आज हमने जन्मदिन यह पाठ पढ़ा है। यह पाठ बहुत ही बड़ा है, इसलिए आज इस वीडियो में हम आधा ही पाठ पढ़ पाए हैं। तो अगला आधा पाठ पढ़ने के लिए हम फिर से मिलेंगे अगले वीडियो में। तो जरूर मिलते हैं अगले वीडियो में जन्मदिन यह पाठ पढ़ने के लिए। स्वाध्याय प्रश्न पहला, जन्मदिन पाठ पढ़ो और रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। एक, बबलू की इस डैश से उसके माता पिता दोनों परेशान थे।
2. पानी हो या बिजली यानी कि ऊर्जा, दोनों का डैश सीमित है। 3. बबलू को वहां पसरा डैश देख बड़ा आश्चर्य हुआ। 4. गर्मी बढ़ जाने से बाहर तमाम जगहों पर डैश का भार बढ़ गया है। 5. बबलू की तो डैश खिल उठी। 6. पानी और बिजली डैश है। आज आपने यह वीडियो कंप्यूटर, लैपटॉप या मोबाइल पर देखा होगा। वीडियो के नीचे आपको इस तरह का एरो दिखाई देगा। इस एरो को क्लिक करते ही आपके सामने डिस्क्रिप्शन बॉक्स खुल जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपकी कक्षा, विषय, घटक तथा शिक्षक का नाम होगा और साथ ही आपने जो वीडियो देखा है उस पर आधारित कुछ प्रश्न होंगे जिसके उत्तर आप अपने कॉपी में लिखना है। और हाँ, साथ में ही एक गूगल लिंक दी गई है। इस लिंक को क्लिक करके जो फॉर्म आएगा उसे आपको भरना है। इस तरह का गूगल फॉर्म आपके सामने खुल जाएगा जिसे क्लिक करके भरना है और अंत में यह जो सबमिट का बटन है उसे दबाना है। इस लिंक को क्लिक करके गूगल फॉर्म जरूर भरना। और हाँ, अगली बार वीडियो देखने के लिए छठी कक्षा का ये थंबनेल जरूर याद रखना। मेरा ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मेरा ये वीडियो ध्यान से देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।